तो नमस्कार, आप सभी का एनिमल लाइव स्टॉक हब यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसान भाइयों के लिए और पशुपालकों के लिए हर दिन एक नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आए हैं असोड़ा के पशु बाज़ार में, और पशु बाज़ार का मैं एड्रेस बता देता हूं आपको। ये हापुड़ ज़िले में लगता है, गांव इसका असोड़ा है, तहसील भी इसकी हापुड़ है। और मैं यहां पर आया हूं तो यहां मिले हैं मुझे मंडी के मालिक, और मंडी के मालिक साहब का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आपके पशु बाज़ार का एड्रेस। मेरा नाम हसरत अली शनौफ हाजी शब्बीर अहमद, निवासी ग्राम असोड़ा, तहसील हापुड़, जिला हापुड़। हमारा बाज़ार असोड़ा पशु पैंठ के नाम से मशहूर है और बहुत पुराने टाइम से ये बाज़ार लगा आ रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपका बहुत बड़ा असोड़ा पशु बाज़ार है, तो इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। ये कितना पुराना पशु बाज़ार लगता है, तो थोड़ा इस बारे में बताइए। ये बाज़ार काफ़ी पुराना है। मैंने तो जब से मतलब जो है होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले मेरे वालिद इसकी देखरेख किया करते थे। ये बाज़ार हमारे पुरखों द्वारा काफ़ी दिन पुराना लगाया जा रहा है। सर, अगर हम बात करें मंडी में बिकने वाले जानवरों की, तो आपका क्या सुझाव रहता है? कौन कौन से जानवर इस पशु बाज़ार में बिकते हैं? थोड़ा सा आप इस बारे में भी बता दीजिए। हमारे बाज़ार में छोटा भैंस, बांखड़ी भैंस जी, ताज़ा भैंस, ताज़ा ब्याई हुई भैंस, छोटा कटिया पालने वाली सभी प्रकार के जानवर बिकते हैं। और अधिकतर हमारे पशु बाज़ार में माल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान स्टेट से आता है। जानना चाहूँगा, जो भी हरियाणा, जो आपने अभी मुझे नाम बताया कि हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, जो से आपके पशु बाज़ार में लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है आपने पशु बाज़ार में? कैसे क्या आप करते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हमने अपने पशु बाज़ार में 4 अखोर जानवरों के लिए बनाई हुई हैं जी, जिन पर लगभग 100 जानवर एक साथ बांधे जा सकते हैं जी, चारा खिलाया जा सकता है। और उनकी बरसात से, जाड़े से बचने के लिए 45 गुणा 100 फुट लंबा शेड डाला हुआ है। और पानी की व्यवस्था के लिए 2 चर बनाई हुई हैं, 2 समरसेबिल लगाए हुए हैं, पानी पीने के लिए 2 टंकी लगाई हुई हैं, और सोने के लिए चारपाई की व्यवस्था है। पशु जानवरों के लिए भूसा का स्टॉक किया हुआ है। हरे चारा काटने के लिए मशीन लगाई हुई है जिस पर हरा चारा काटा जाता है, जिससे आने वाले व्यापारियों को रात को ठहरने की व्यवस्था का पूरा इंतज़ाम किया गया है। चारपाइयों का पूरा इंतज़ाम है, बिस्तरों का पूरा इंतज़ाम है। तो व्यापारियों को देखते हुए उनके टॉयलेट का विशेष ध्यान रखा गया है। टॉयलेट पशुपैठ स्थल पर बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पशुपालक जो भी अपने पशु को बेचने के लिए आते हैं, आपने बहुत अच्छे से अपने पशु बाज़ार को सींचा है। अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि पशु बाज़ार में कई बार ऐसा होता है कि पशु बाज़ार में आपस में लोग जो है लड़ाई हो जाती है। पशु बाज़ार में एक छोटा सा ये मुद्दा है, तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है या फिर कैसा क्या है? पशुपैठ में पहले तो सुरक्षा का इंतज़ाम पुलिस द्वारा किया जाता है जी, और छोटे मोटे आपसी मतभेदों को ठेकेदार द्वारा लगभग 5 व्यक्ति इस तरह के छोड़े जाते हैं जो किसी के लेन देन के बारे में नज़र रखते हैं कि कोई लेन देन में ख़राबी ना हो, किसी को पैसे कमती बढ़ती ना गिने दिए जाएं, पूरे दिया है, जितने पर सौदा हो वो पूरे पैसे दिए जाएं। ये व्यवस्था ठेकेदार की तरफ से रहती है। बाकी सुरक्षा का इंतज़ाम पुलिस द्वारा रहता है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी जो है पशु बाज़ार विजिट की हैं, चाहे वो आपकी बड़ौद हो या फिर शामली हो या फिर मुजफ्फरनगर हो। पैड मालिकों से भी बातचीत की है। मंडी के मालिकों ने हमें बताया कि हमारी जो मंडियों में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी जानवर अपना बेचता है
तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो मार्केट में रेट लगाते हैं आपस में, तो उनमें कभी कोई जानवर को पकड़ लेता है, खींच लेता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं आपके यहाँ? हमने इस व्यवस्था को सही रखने के लिए अपनी पैठ में लाउड स्पीकर का इंतजाम किया है जी। जिस पर समय समय पर जो नियम पशु पैठ में जिला पंचायत द्वारा बनाए गए हैं उनका ऐलान बाकायदे किया जाता रहता है। और हमारी पशु पैठ में कभी इस वक्त तरह की कोई दिक्कत नहीं आई हो कि सौदा तय होने के बाद उसे कम दिया जाए या ज़बरदस्ती उसका जानवर छीन लिया जाए। ये व्यवस्था ठेकेदार की तरफ से बहुत अच्छी तरह से निभाई जाती है। और बार बार ये भी हमने अपने दूर से आने वाले व्यापारियों को कह रखा है कि कोई बात, किसी तरह की कोई शिकायत अगर आपको परेशानी आती है तो तुरंत ठेकेदार से संपर्क करें। हम उसका मौके पर पहुंचकर जो है निस्तारण करते हैं। अपने व्यापारी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देते, न किसान भाई को दिक्कत आने देते। बिल्कुल, किसान भाइयों की अक्सर डिमांड रहती है। मैंने अभी हाल ही में अटसैनी का पशु बाज़ार विज़िट किया, मुजफ्फरनगर का पशु बाज़ार विज़िट किया, गजरौला का पशु बाज़ार विज़िट किया। तो उनकी अक्सर ये डिमांड है कि क्या आपके पशु बाज़ार से अगर किसान भाई जुड़ना चाहें तो उस कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा हो जो कि आपसे वो बात कर लें, या फिर आपके ज़रिए उनको कुछ जानकारी मिल जाए पशु बाज़ार की। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ बताइए। कॉन्टैक्ट नंबर 9897 18 11 45 और मेरा छोटा भाई उसका नंबर 90 27 31 59 28 और एक मेरा बेटा है शहरियाब जो पैठ को के मैनेजमेंट को देखता है, उसका नंबर 7906 97 66 92। इन नंबरों पर कोई भी किसान भाई और कोई भी व्यापारी भाई संपर्क कर सकता है, पैठ के मामले में पूछताछ कर सकता है, जानवरों को लाने के बारे में पूछताछ कर सकता है। 24 घंटे ये नंबर अवेलेबल मिलेगा। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो हमारा जो पैठ का दिन रहता है वो किस दिन हमारी पैठ खुलती है और किस दिन बंद रहती है, ये इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। महीने में कितने दिन हमारी पैठ खुलती है? हमारी पशु पैठ का जो लाइसेंस है वो साप्ताहिक है जिसका दिन शनिवार है। आपसे जानना चाहूँगा, जो भी हमारे पशुपालक हैं या फिर जो व्यापारी हैं, सप्लायर हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है जो आपसे वो डायरेक्ट जुड़ जाएं? पहले तो वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर 9897 18 11 45 जी। मेरे छोटे भाई का नंबर 90 27 31 59 28 शकील अहमद नाम है जी। मेरे बेटे का जो पैठ का मैनेजमेंट को देखता है उसका नंबर 7906 97 66 92 है। इन तीनों नंबर पर कभी भी कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी भाई कांटेक्ट कर सकता है, अपना पशु ला सकता है। कोई उसको लाने के लिए गाड़ी के किराए की दिक्कत होती है, पैसे की। मान लो कोई व्यापारी है, माल ला रहा है, रास्ते में पैसे कम हो गए हैं, गाड़ी का किराया देना है, उसके लिए हम जो है कभी भी व्यवस्था रखते हैं कि वो अपना माल उतारे और गाड़ी वाले को किराया दे दे। सुबह बेचकर हम उससे पेमेंट ले लेते हैं। एक तो ये व्यवस्था है जी। अच्छा, जो भी आपके पशु बाजार में गाड़ियां आती हैं तो उनके लिए पार्किंग की क्या व्यवस्था है? मेरा बाज़ार जो लगता है उसका एरिया 12,980 मीटर एरिया है जी। उसमें से आधा हम पशु जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो पशु ट्रांसपोर्ट में आते हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। उनको उतारने के लिए स्लैब बनाया हुआ है जिस पर वो उतारें, और पार्किंग की जगह अलग से बनाई हुई है जिससे किसी को दिक्कत ना हो। जी। अब मैं एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि अगर कोई भी आपके पशु बाजार में दूध वाले जानवर लेके आता है तो उसके लिए बाजार में आपने कुछ अलग से ऐसा किया है कि दूध वाले जानवर इस तरफ बिकेंगे और दूसरे जानवर इस तरफ बिकेंगे, तो ऐसा क्या प्रोसेस है? हमने अपने बाजार में
जो स्लैटर हाउस का माल है वो अलग बिकता है जी। जो पालने वाला किसान का माल है वो अलग बिकता है, और दूध वाली जानवर जो दूध के पशु हैं उनके लिए जो शेड बनाया हुआ है उसमें उनके चारे की व्यवस्था सब कुछ अलग से की हुई है जी। कोई किसी जो है दूध वाले जानवर को कोई किसी तरह की या किसी अन्य जानवर को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, आज आप हमारे YouTube चैनल पे शामिल हुए हैं, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छे मुद्दे पर बातें की हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी जो हमारे दूध वाले किसान भाई हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लास्ट में आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाले जानवर लेकर आएँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हापुड़ नज़दीक होने की वजह से, मेरठ नज़दीक होने की वजह से डेयरी फार्म बहुत हैं और उनकी डिमांड रहती है कि दूध के जानवरों को मंगाया जाए जी। तो उनकी डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जितने जानवर आते हैं कोई जानवर वापस नहीं जाता, बल्कि जो है ख़रीदार रह जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा से कि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा दूध वाली भैंस लेकर आएँ, जिससे उनको भी उसका लाभ पहुँचे और हमारे जो डेयरी वाले हैं उनको भी लाभ पहुँचे और दूध की सप्लाई क्षेत्र में बढ़िया हो सके। उम्मीद करता हूं जो भी किसान भाई हमारी या जो भी सप्लायर भाई, व्यापारी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश से हों या फिर अन्य कोई स्टेट से हों, वो जरूर इस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे और वो आपके पशु बाजार से जरूर जुड़ेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।